प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 249 का मूल पाठ, अन्य चौपाइयों के मूल पाठ हिंदी व्याख्या सहित। मनौना आनिय अमरपति रघुपुर, रघुबर भक्त काज, अयस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे अमरपति श्री रघुनाथ जी के भक्तों का आकाश तो मन से मत कीजिए, क्योंकि लोक में अयस, परलोक में दुख और दिन दिन शोक का समाज होता है। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम है सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक शिव काई, सेवक बैर बैर अधिपाई। सुनो, इंद्र हमारा यह उपदेश है कि रघुनाथ जी को सेवक परम प्यारा है। सेवक की सेवा करने से सुख और बैर करने से बैर की अधिकता मानते हैं। यद्यपि शम नहीं राग न रोषु, गहाय न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस पर चाखा। यद्यपि रामचंद्र जी सम हैं, राग दोष कुछ नहीं, किसी का पाप पुण्य गुण दोष नहीं ग्रहण करते, परंतु जगत में कर्म प्रधान कर रखा है। जो जैसा करे वैसा फल भोगने को मिलता है। तदपि करें सम विषम विहारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। अगुण अलेख अमान एक रस, राम सगुण भय भक्ति प्रेम बस। तो भी भक्तों के अभक्तों के हृदय के अनुसार सम विषम लीला करते हैं, अर्थात जिसका प्रेम एक रस है, उसके हृदय में एक रस जिनका भिन्न प्रकार का है, उनसे विषम है। गुण रहित अलेख, मान रहित एक रस, ऐसे रघुनाथ जी भक्तों के प्रेम में सगुण हुए। राम सखा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु स्वर साखी। असजिय जान तजौ कुटलाई, करौ भरत पद प्रीत सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने सखा और सेवक की रुचि सदा रखी है। इस विषय में वेद पुराण श्रेष्ठ लोग देवता साक्षी है। ऐसा जी में जान कुटिलता छोड़ भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भक्त परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल। भक्त शिरोमणि भरत ते, जन डर पहुँच पाल। ये इंद्र श्री रघुनाथ जी के भक्त पराय हित में प्रीति करने वाले, पराय दुख से दुखी दयालु होते हैं। अतः भक्तों के शिरोमणि भरत जी से मत लो। सत्य सिंधु प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयुष अनुहारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं रावण हो। श्री रामचंद्र जी सत्य सागर देवताओं के हितकारी प्रभु हैं, और भरत जी रघुनाथ जी की आज्ञा मानने वाले हैं। स्वार्थ के कारण तुम व्याकुल होते हो, इसमें भरत जी का दोष नहीं, तुम्हारा अज्ञान है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि सुन सुर गुरुबर वाणी, भा प्रबोध मन मिटी गलानी। बरस प्रसून हर्ष सुर राहु, लगे साथ भरत सुभाव। यह बृहस्पति जी की सुंदर वाणी सुनकर इंद्र को ज्ञान हो गया और मन की गिलानी मिट गई। इंद्र फूल बरसाकर प्रसन्न हो भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यह वेद भरत चले मगु जाहि, दशा देख मुनि सिद्ध सहाई। जमै राम कह ले उसी उषासा, उमगत प्रेम मनौ चौपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चलते जाते हैं। वह दशा देखकर मुनि सिद्ध से आते हैं। जब श्री रामचंद्र जी कहकर उच्छ्वास लेते हैं तो वह चारों ओर प्रेम उमकता है। द्रवय बचन सुन पुलिस पखाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच वास कर यमुना आए, नरख नीर लोचन जल छाए। उनके वचन सुनकर वज्र और पत्थर पिघल जाते और पुरजनों का प्रेम बखाना नहीं जाता। बीच में वास करके यमुना पे आए, जल देखकर नेत्रों में जल छा गया।
रघुबर बरण बिलोक बर बारिश समेत समाज होत बिरह बारिद मगन चढ़े विवेक जहाज। जल का रंग सुंदर श्री रघुनाथ जी के वर्ण कैसा देखकर समाज सहित भरत जी विरह सागर में मग्न होने को थे कि ज्ञान के जहाज में चढ़े, अर्थात धैर्य धारण किया। यमुन तीर ते दिन कर वासु भयो समय समय सुकासु। रात घाट घाट की तरणी आई अमृत जाए न बरणी। उस दिन यमुना के तीर वास करके सब प्रकार से सबको समान रूप सुख हुआ, अर्थात निषाद ने यथावत शुश्रूषा की। रात में घाट घाट के अनेक नावें आ गई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। प्रात पार गए एक खेवा तो से राम सखा कर सेवा। चले नहाए नदे सिर नाई नाथ निषाद राज लघुभाई। प्रातः काल एक ही खेवे में सब पार हुए और निषाद ने सबको सेवा करके संतुष्ट किया। निषाद नाथ और छोटे भाई के साथ स्नान कर नदी को सिर नवाकर चले। आंगे मुनिवर वाहन आछे राज समाज जाए सब पाछे। ते पाछे दो बंधु पयादे भूषण वसन सेठ सुत साधे। मुनिराज अच्छे वाहन पर आगे चले, राज समाज सब पीछे जाता है। उसके पीछे दोनों भाई पैदल चले जिनके वेश गहना और वस्त्र अत्यंत सादे हैं। सेवक सचिव सुहृद सब माया साथा। सुमरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम की निष्ठामा तय तय करे सप्रेम प्रणामा। सेवक मंत्री सब साथ लिए जाते हुए लक्ष्मण सीता रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी के बास और विश्राम थे वहाँ प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हैं।